2023 में रमा एकादशी 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत जब करते हैं, कथा सुनते हैं, तभी वो पूर्ण व्रत माना जाता है। तो कथा अवश्य सुने। एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान बोले, श्री कृष्ण, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है और रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास, जल तक आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान होगा वैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह दुखी हुए भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते प्राणांत हो गए। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुमार की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद ने नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन पर उठ खड़े हुए और प्रणाम किए। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसी सुंदर विचित्र नगर हमने कहीं नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने बोला, कार्तिक के कृष्ण पक्ष रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण श्रद्धाहीन होकर उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और चंद्रभागा से सब बातें कही। सोम शर्मा बोले, सुधे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का अवलोकन किया है। वे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से
चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर ली। इसके बाद पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ा प्रसन्नता हुई और बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी व्रत किया है और मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, मनवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। जो रमा एकादशी व्रत करते हैं उसका सारा पाप मिट जाता है और उसका सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस महात्म को जो सुनता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस महात्म को ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे बोल के लिखिएगा।